हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। दिस इज़ मनु शर्मा। वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आपको पता ही हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रैक्टिस के लिए वो है टेंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए। और जिस बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है कॉम्पैक्टा। तो जिसके पास भी बीबीसी कॉम्पैक्टा है जल्दी से निकालो बैग में से और शुरू हो जाओ मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज नंबर एफ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज नंबर एफ है ये आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 56 से एंड मॉड्यूल का नंबर रहेगा 5। So without wasting much time, let's begin. Exercise number F. Filling the blanks using simple past tense or past continuous tense of the verbs. आपको क्या करना है, दो टेंसेज यहाँ पर हैं। एक तो आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब से पहले तो आपने इनको अलग अलग किया था ना, सिर्फ एक एक्सरसाइज में सिर्फ सिंपल पास्ट को भरा था और सिर्फ एक में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस को फिल किया था। अब यहाँ पे ना दोनों टेंसेस को देखना है कि कहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, चलो क्या करना है। इससे जो जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज थी, मतलब एफ से पहले जो ई वाली थी, जो मैंने वीडियो एक्सरसाइज ई की अपलोड की है, उसमें मैंने आपको बताया भी था ये अगर आपको ये दो टेंस एक साथ मिल जाए ना भरने के लिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ध्यान से पढ़ना सेंटेंस को। आपको ना कहीं सेंटेंस में व्हेन लिखा मिलेगा। देखो जैसे ये मिला हुआ है ना। तो जब व्हेन लिखा मिल जाए तो व्हेन से पहले वाला जो ब्लैंक हो वहाँ तो लगा देना पास्ट कॉन्टिन्यूस, और व्हेन के बाद अगर ब्लैंक आता है तो वहाँ लगा देना सिंपल पास्ट। ठीक है। द पायलट डैश मेक एन एसओएस कॉल व्हेन द रेडियो लिंक विद द एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्नैप। ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई। क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो पायलट है ना वो एक एसओएस कॉल कर रहा था। ठीक है, उसने वो कर रहा था। देखो मैंने बोला कर रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। कब, जब रेडियो का लिंक जो है ना वो कर ही रहा था कॉल एसओएस की, तब रेडियो का लिंक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ स्नैप्ड, मतलब वो काम जो हो गया कंप्लीट हो गया, वो टूट गया। उसका जो संपर्क है, जो लिंक है वो टूट गया। और यहाँ पे कर रहा था है ना, तो वॉज वर्ग के साथ आईएनजी। पायलट एक है, सिंगल है, तो इसको तो वॉज सूट करेगा। एंड मेक को आईएनजी लगा दो, मेकिंग। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अब संपर्क टूट गया, सिंपल पास्ट में V2 लगाते हैं। स्नैप की जो V2 है सेकंड फॉर्म है, दैट इज स्नैप्ड, ईडी लगा दो। हो गया ये। चलो जी, तभी क्या हुआ, अब जैसे संपर्क टूटा तो जल्दी ही प्लेन भी जो है वो रडार से बाहर चला गया। ये भी सिंपल पास्ट है, ये काम भी कंप्लीट हो गया एक्शन। तो यहाँ पे भी गो को V2 करना पड़ेगा। एंड गो की जो V2 होती है दैट इज वेंट, यानी गो वेंट गोन होती है। ठीक है। अब आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद क्या हुआ, द न्यूज़ आई दैट इट हैड क्रैश्ड इन हिमालय समवेयर, कि हिमालय में कहीं ना क्रैश हो गया, इसकी एक्सीडेंट हो गया, क्रैश कह लो, मतलब वो दुर्घटना हो गई है, आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। वो टूट गया, क्रैश हो गया। तो खबर आई, वो काम जो हो गया। ये काम भी यहाँ पे भी आपको सिंपल पास्ट, क्योंकि दो ही टेंस है, दो ही टेंसेस में चलना है, या तो सिंपल पास्ट में चलना है या पास्ट कॉन्टिन्यूस में चलना है। तो खबर आई V2, कम की जो सेकंड फॉर्म है दैट इज केम, और जो थर्ड होती है ना वो भी कम ही होती है, कम केम कम। ठीक है। तो भाई अब ये तो खबर आ गई कि वो कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है हिमालयास में। तो फटाफट से जो सर्चिंग टीम्स होती हैं उनको बोला गया कि जाइए आप सर्च कीजिए कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो सर्च टीम्स जो हैं वो ट्राई लोकेट, देखो व्हेन आ गया है ना, तो उससे पहले वाले ब्लैंक में पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो सर्च टीम्स जो है वो लोकेट कर ही रही थी क्रैश साइट को, कि जहाँ पे ये क्रैश हुआ है प्लेन, उसको लोकेट कर रही थी। देखो टीम्स है तो टीम्स को क्या सूट करेगा, प्लूरल है वर। एंड ट्राई को आपको क्या करना है, ट्राइंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें यही बोलता है करने के लिए। तो वो उस क्रैश साइट को लोकेट करने की कोशिश कर रही थी। जब रिपोर्ट आई, लास्ट रिपोर्ट जब आई है, आई अगेन सिंपल पास्ट, कम को कर दो के। तो लास्ट रिपोर्ट जब आई ना तब वो सर्च टीम लोकेट कर ही रही थी कि कहाँ पे क्रैश साइट है। तो तब पता चला कि जो प्लेन है, जो प्लेन था जो क्रैश हुआ है, डैश कैरी रिलीफ सप्लाईज फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स, कि वो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए कहीं पे ना अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए वो रिलीफ सप्लाईज लेके जा रहा था, जो जिसे हम राहत सामग्री बोलते हैं। कि किसको जब इस तरह की कुछ होते हैं, कैलेमिटीज़ होते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है ना कि किसी को कुछ चाहिए, सब कुछ इधर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना घर सब खराब नष्ट हो जाते हैं, तो उनको रिलीफ सामग्री चाहिए, कुछ ना कुछ सप्लाईज, तो वो देने के लिए वो प्लेन जा रहा था।
जा रहा था, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्लेन को वॉज सूट करेगा क्योंकि एक प्लेन है, एंड इस कैरी को आईएनजी लगा के कर दो कैरिंग। ठीक है, तो वो क्या कैरी कर रखा था, कुछ रिलीफ सप्लाई से जो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए लेके जा रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही प्लेन बेचारा क्रैश हो गया, उस खुद ही वो दुर्घटना का शिकार हो गया। क्लियर? तो दिस वाज exercise number F from your classroom assignment number 56. I hope this exercise must have been clear to you. अगर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उनका ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर आपकी वीडियोस मेरे लिए हेल्पफुल हो रही है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो एजुकेटिंग हैंड को, ताकि मेरे जो डेली अपडेट्स हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।